Hello everyone, this side Preet Kamal. Today I will be discussing with you the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. But we will start with the instructions. जैसे कि हमने last lecture में discuss किए about the comparison and instructions, the math instructions, किस तरह से हम हमारा timers काउंटर्स ये सारे जो हैं वो वर्क करते हैं, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करती हैं हमारे पीएलसी के अंदर, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मूव एंड द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो मूव इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, जिसे नाम से क्लियर हो रहा है कि जो मूव करवा सकती है हमारे डेटा को फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द मूव इंस्ट्रक्शन, जो कि कॉपी करती है सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन पे। और इस केस के अंदर जब जो मूव इंस्ट्रक्शन जब वर्क करती है तो सोर्स का डेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, इट इज जस्ट कॉपीड, कट नहीं होता, डिलीट नहीं होता, सोर्स में जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा और जो वही डाटा सेम का सेम जो है वो डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज MOV, राइट। तो MOV का मतलब होता है मूव, सोर्स, सोर्स का एड्रेस, देन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का एड्रेस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एक और मूव इंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉल्ड एज मास्क्ड मूव, राइट। तो अब मास्क्ड मूव का क्या मतलब है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा मास्क इंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बारे में, DCL इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोगों ने मास्क इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी कि कंपेयर करते हैं, सोर्स है, मास्क करते हैं डेटा को। मास्क मीन्स कि कितने कौन सा डेटा जो है वो एज इट इज जाना चाहिए डेस्टिनेशन में और कौन सा डेटा जो है वो नहीं जाना चाहिए, किसको हम मास्क करना चाहते हैं, कौन सी पर्टिकुलर बिट्स को हम मास्क करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये है मास्क्ड मूव। तो इसमें क्या है कि सोर्स है, डेस्टिनेशन है, सोर्स का एड्रेस है, डेस्टिनेशन का एड्रेस है, बट उसके साथ साथ एक मास्क जो बिट्स हैं वो भी हमने ऐड कर दी। तो ये अब क्या करेगा, कॉपी करेगा सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन में और साथ में अलाउ करेगा सेगमेंट्स ऑफ द डेटा टू बी मास्क्ड। कुछ एक पर्टिकुलर डेटा जो है उसको मास्क करके बाकी सारा का सारा डेटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जा सकता है। सो दिस वाज अबाउट द मूव इंस्ट्रक्शन एंड मास्क्ड मूव इंस्ट्रक्शन, ओके। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन जो मूव और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती है उसको हम यूज करते हैं, जिसका नाम है SWP, दिस इज द स्वैप इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग पढ़ते हो स्वैप क्या होता है, स्वैप का मतलब है दो चीजों को आपस में एक्सचेंज कर देना, कि अगर कोई चीज सोर्स ए में पड़ी है तो उसको बी में डाल दो और जो बी में पड़ी है उसको ए में डाल दो, राइट। तो इस तरह से हम स्वैप कर सकते हैं। जनरली स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप यहाँ पे जो वर्क है वो कैसे कर रहा है, जो सोर्स है उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको आप अगर स्वैप करना चाहते हो, उस डेटा को अगर आप स्वैप करना चाहते हो तो दैट कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस SWP इंस्ट्रक्शन, राइट। सो यू कैन सी हेयर वेरी वेल, ये स्वैप इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या कर रही है, इसमें दो चीजें गिवन है, सोर्स और लेंथ, राइट। तो सोर्स और लेंथ का क्या मतलब है, सोर्स का मतलब है कि सोर्स एड्रेस, कौन से एड्रेस में से डेटा आप लोगों ने उठाना है जिसको आप स्वैप करना चाहते हो, एंड देन लेंथ का मतलब है कितना डेटा स्वैप करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जो आपका डेटा है वो 8 बिट्स का है, तो यहाँ पे अगर लेंथ में लिखूंगी 4, तो क्या होगा, जो लोअर ऑर्डर की 4 बिट्स हैं वो हायर ऑर्डर बन जाएंगी और जो हायर ऑर्डर की 4 बिट्स हैं वो लोअर ऑर्डर बन जाएंगी। तो इस तरह से जो स्वैप है वो वर्क करता है, द लोअर एंड द हायर बाइट्स ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, वो आपस में शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट। ये तो थी हमारी मूव इंस्ट्रक्शंस जो मूवमेंट्स दे सकती थी आपके एड्रेसेस के अंदर, आपके डेटा के अंदर, राइट। अब हम आते हैं किन पे, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पे, राइट। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है एंड इंस्ट्रक्शन। एज वी ऑल नो, हमें पता है एंड इंस्ट्रक्शन क्या करती है, हम लोग डिजिटल पढ़ चुके हैं, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो लॉजिकल एंड होता है, बिट वाइज एंड होता है, बिट बाय बिट आपका डेटा जो है वो एंडिंग होती है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो बिट वाइज एंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे सोर्स ए है, सोर्स बी है,
तो दोनों सोर्सेज में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा, उन दोनों सोर्सेज के डेटा को क्या करेंगे, हम एंड करेंगे, राइट। तो एंड का मतलब है बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो डेटा जो भी उसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी सेव्ड इन द डेस्टिनेशन एड्रेस, राइट। तो परफॉर्म्स द लॉजिकल एंड ऑपरेशन बाय यूजिंग बिट्स इन सोर्स ए एंड सोर्स बी एंड प्लेसिंग द रिजल्ट इन द डेस्टिनेशन। इस तरह से ये वर्क करेगा। देन आफ्टर अगर हम बात करें और इंस्ट्रक्शन की, तो क्या हो रहा है, बिट वाइज और इंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। बिट वाइज और इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ऑरिंग कर रही है। लॉजिकल ऑरिंग ऑपरेशन जो है हमारा वो परफॉर्म हो रहा है, मतलब एडिशन हो रही है। कौन सी एडिशन, लॉजिकल एडिशन। वन वन और वन इज इक्वल्स टू वन, वन और जीरो इज इक्वल्स टू वन, जीरो और वन इज इक्वल्स टू वन, और जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सिर्फ जीरो जीरो अगर दोनों साइड्स पे होगा तो आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज द आंसर विल बी वन एवरी टाइम, राइट। तो सिमिलरली सोर्स ए है, सोर्स बी है, दोनों को ऑपरेट करेंगे और ऑपरेशन लगाएंगे, डेस्टिनेशन में एड्रेस आ जाएगा, सॉरी डेटा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आ गया आपका एक्सॉर। एक्सॉर का फंक्शन आप लोगों को पता है, एक्सॉर का ऑपरेशन यू ऑल नो वेरी वेल। तो बिटवाइज एक्सक्लूसिव और इंस्ट्रक्शन है, सोर्स ए सोर्स बी, एक्सक्लूसिव और कैसे वर्क करता है, डिफरेंट इनपुट्स होंगी तो आंसर विल बी वन, अगर सिमिलर इनपुट्स होंगी तो आंसर विल बी जीरो। दिस इज द वर्किंग ऑफ एक्सॉर ऑपरेशन। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे हम लॉजिकल सिंपल जो डिजिटल के अंदर हम लोग अपने लॉजिकल ऑपरेशंस, जो लॉजिकल गेट्स हैं हमारे यूज करते हैं, ये भी उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे क्योंकि इनका ऑपरेशन चेंज नहीं होगा। देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन, अब नॉट ऑपरेशन है तो इसमें हमें सिंगल इनपुट चाहिए, जो बाकी सारे ऑपरेशन है उनमें हमें डुअल इनपुट्स चाहिए, राइट। लेकिन नॉट ऑपरेशन के लिए सिंगल इनपुट, बिकॉज इट विल जस्ट कॉम्प्लीमेंट द सोर्स डेटा। जो भी डेटा सोर्स के अंदर होगा उसे ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, राइट। तो अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी एरे या शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस की, तो ये भी हम लोग यूज करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं इन्हें। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, ये क्या करती हैं, बिट शिफ्ट लेफ्ट, बिट शिफ्ट राइट, कॉपी करना है फाइल को, फिल करना है फाइल को, तो ये सारे काम जो हैं वो एरे या शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं। तो बीएसएल जो है, बीएसएल का मतलब है बिट शिफ्ट लेफ्ट। तो अब क्या वहां पे क्या होगा, एरे की वैल्यू दी जाएगी, कंट्रोल कैसा है, किस तरह से डाटा शिफ्ट होगा, सोर्स बिट कौन सी है और उसकी लेंथ कितनी है, मतलब कितनी बार उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये क्या करेगी, शिफ्ट करेगी स्पेसिफाइड बिट्स को एरे के अंदर ही, जो बिट्स को स्पेसिफाई किया गया है उन्हें वन पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करेगी एंड आफ्टर दैट डन बिट जो है वो ऑन हो जाएगी। देन आफ्टर इज बीएसआर, बीएसआर का मतलब है बिट शिफ्ट राइट। तो ये जो एरे के अंदर की आपकी पोजीशंस हैं, एरे के अंदर की जो आपकी बिट्स हैं उन्हें कहाँ शिफ्ट करेगी, राइट शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हम जैसे बीएसएल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये वर्क कब करेगी, बिट इंस्ट्रक्शंस जो शिफ्ट रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी, वो तब वर्क करती हैं जब आपकी जो बीएसएल इंस्ट्रक्शन है इट चेंजेस फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू। द डेटा ब्लॉक जब फॉल्स से ट्रू होगा तो जो डेटा है आपका वो लेफ्ट शिफ्ट होगा बाय वन। फिर दोबारा से अगर वो कंडीशन ट्रू रहती है तो वो शिफ्टिंग नहीं होगी, फिर दोबारा से जब फॉल्स टू ट्रू होगा फिर से वो पोजीशन जो है वो एक पोजीशन चेंज होगी, शिफ्ट होगी। तो जो भी बिट शिफ्ट होगी वो अनलोड बिट, यूएल बिट होती है, उसमें जाके वो स्टोर हो जाएगी। देन टू रोटेट द बिट्स ऑफ अ बिट एरे, सी द बिट एड्रेस टू द लास्ट बिट ऑफ द एरे और द यूएल बिट। तो अगर आप रोटेट करना चाहते हो, कंप्लीटली रोटेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जहाँ पे एरे लिखा है वहां पे फाइल का नेम आ सकता है, देन कंट्रोल है, देन बिट एड्रेस है, देन आफ्टर लेंथ है। सिमिलरली आपका लेफ्ट शिफ्ट वर्क करेगा और सिमिलरली आपका राइट शिफ्ट वर्क करेगा। अगर हम बेसिक पैरामीटर्स की बात करें, बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो उनके अंदर जो फाइल है वो बेसिकली क्या है, एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द बिट। यहाँ पे जो एरे लिखा हुआ है राइट, तो वो क्या है, एड्रेस ऑफ द, जो आप एरे लिख सकते हैं या फाइल लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ द बिट एरे टू बी शिफ्टेड, राइट। तो फाइल इंडिकेटर जो है उसको हम यूज करते हैं इन द बिट एरे एड्रेस, एड्रेस को एड्रेस में उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल क्या है, एक 3 वर्ड का एलिमेंट है जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन स्टेटस वर्ड्स को स्टोर करता है इन वर्ड 0 एंड साइज ऑफ द एरे इन वर्ड
1। तो अगर हमारे पास जो डेटा है वो 16 बिट्स का है या मोर देन दैट है, तो वर्ड 1 मतलब 16 बिट्स, वर्ड 2 मतलब नेक्स्ट 16 बिट्स हैं हमारे पास, राइट। तो जो कंट्रोल है वो क्या करेगा, एक 3 वर्ड का एलिमेंट है जिसके अंदर 16 बिट्स के वर्ड्स हैं, वर्ड 0, वर्ड 1 और वर्ड 2। जो वर्ड 0 है उसके अंदर एनेबल बिट है, डन बिट है, ER यानी कि एरर बिट है, और UL यानी कि अनलोड बिट है, राइट। तो एक एक बिट की ये बिट्स हैं। उसके बाद साइज ऑफ द बिट एरे, नंबर ऑफ बिट्स टोटल कितनी है, वो वर्ड 1 में आएंगी, और वर्ड 2 जो होता है वो रिजर्व्ड होता है, राइट। तो अगर हम कंट्रोल वर्ड की बात करें तो 3 वर्ड का एलिमेंट है जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन स्टेटस वर्ड्स को, स्टोर करता है, राइट। तो सबसे पहले जो वर्ड 0 है उसमें वो स्टोर करता है, जैसे मैंने बताया कि स्टेटस वर्ड्स को, एनेबल, डन, UL और ER, ठीक है। UL मीन्स अनलोड बिट। तो अनलोड बिट जो है वो क्या करती है, इट स्टोर्स द बिट shifted out from the array when shift operation is executed। जब भी shift operation execute होगा तो जो अनलोड बिट है आपकी वो क्या करेगी, स्टोर करेगी उस बिट को जो एरे से बाहर निकल रही है, जो एरे से शिफ्ट हो रही है, उसे स्टोर करेगा। फिर वापस जब वो उसके अंदर आ जाएगी, वापस से एरे के अंदर जब उसको डालना है तो वो उसको वापस डाल देगा। लेकिन सबसे पहले जो बिट उससे एरे से बाहर जाएगी वो अनलोड बिट में आएगी, ठीक है। देन आफ्टर एरर बिट, एरर बिट क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर वो 1 होगी, ER बिट जो है अगर वो आपकी 1 होगी तो इट विल इंडिकेट एन एरर सच एज एंटरिंग अ नेगेटिव नंबर फॉर लेंथ। कि अगर आपका कोई एरर आ रहा है, अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर, लेंथ से ज्यादा नंबर ले लिया है या कम नंबर ले लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके बारे में ये एरर बिट जो है वो बताइए। तो डन बिट जो है वो इंडिकेट करेगी कि 1 पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है, और एनेबल बिट जो है वो ये बताएगी कि फॉल्स टू ट्रू हो चुका है, आपका सिग्नल जो है वो फॉल्स टू ट्रू हो चुका है। तो यही सेम चीजें जो है BSL में यूज होंगी, यही सेम चीज जो है वो BSR में यूज होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। कॉपी फाइल में वो सारी की सारी फाइल को कॉपी कर देगा, और फाइल फिल के अंदर वो क्या करेगा, इट फिल्स द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे विद द सोर्स वैल्यू व्हाइल द सोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे वो मूव का काम है वही सेम फाइल फिल का काम जो है वो कर रहा है, वो सारे एलिमेंट्स को उसमें फिल कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द array, shift, move and logical instructions. So these are not in your syllabus, जो rest of the array instructions हैं, right? So we are to do only with the shift instructions and the move and the logical instructions. So I wish this is all clear to you. If there will be any doubts, we will be taking them in the live session. So thank you so much. Take care. Till bye bye.